हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की है। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक कवर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने कवर कर रखा है पिछली क्लासेस में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उससे संबंधित इस क्लास में आज हम बात करेंगे, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय दिए गए हैं। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 246 अनुच्छेद है 7वीं अनुसूची से संबंधित। तो आइए देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये विषय है समवर्ती सूची का। आप सभी को पता है। अभी इसका जो डिटेल है वो चीज़ हम देख लेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती इन तीनों सूचियों में कौन कौन से विषय शामिल है। इससे क्या होगा कि आप प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए जाते हैं। तो समवर्ती सूची से आपको 3 प्रश्न यहाँ पर दिख गए, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये सारी चीज़ें समवर्ती सूची से सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा भी जो है वो समवर्ती सूची का ही विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था, तो आपको बताना है राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। आगे देखें तो आर्थिक नियोजन की अगर बात की जाए यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज व्यवस्था। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ पर दंड प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो यह भी समवर्ती सूची में शामिल है। इसी में शिक्षा शामिल है, आपको पता होगा। शिक्षा की बात कहाँ पर की जाती है? तो समवर्ती सूची में की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कृषि की बात की जाए तो राज्य सूची में। भूमि सुधार से संबंधित सूची कौन सी है? राज्य सूची है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो यह भी राज्य सूची का विषय है। अगर बात की जाए आर्थिक नियोजन की, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण यानी कि परिवार नियोजन की बात की जाए तो यह सूची शामिल है समवर्ती सूची से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का ये विषय माना जाता है। विवाह या फिर विवाह विच्छेद या गोद लेना, ये तीनों जो विषय हैं ये शामिल समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अब यहाँ पर संबंधित विषय जो है सूचियों, तीनों सूचियों से संबंधित यहाँ पर अब देख लेते हैं, जिससे आप सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाएँ, आपको कोई भी प्रश्न रटने की आवश्यकता ना पड़े। अगर बात की जाए समवर्ती सूची, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के 3 प्रमुख विषय है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें संघ सूची की, तो इसके अंदर प्रतिरक्षा आती है, विदेशी मामले इसी के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता आती है इसी के अंतर्गत, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क का विषय भी इसी के अंतर्गत है, यानी कि संघ सूची का विषय है। बीमा, प्रत्यर्पण और साथ ही शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे का विषय, मुद्रा या रिजर्व बैंक से संबंधित मामले, समुद्री व हवाई मार्ग से मामले, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार के मामले, लॉटरी, आयकर, जनगणना और साथ ही डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संघ सूची का विषय माने जाते हैं।
अब बात करें अगर राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची के अंदर आता है लोक व्यवस्था, पुलिस से संबंधित मामले, कारागार से संबंधित मामले, भूमि से संबंधित मामले, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी कि टोल कर, और साथ ही यहाँ पर टोल टैक्स हो गया, या प्रति व्यक्ति कर हो गया, या विरासता की वस्तुओं पर कर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर राज्य सूची का विषय यानी कि आप कह सकते हैं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में पता चल गया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं, कौन कौन से विषय। अब बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंदर आप देख सकते हैं दंड विधि या प्रक्रिया विधि के मामले, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं आती हैं इसके अंतर्गत, शिक्षा से संबंधित मामले, वन, विवाह व विवाह विच्छेद से संबंधित मामले, कारखाने व मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय और प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत से संबंधित मामले। जबकि आप बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, विद्युत पर जो कर है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन विद्युत से संबंधित मामले वो समवर्ती सूची का विषय है। बाट और माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति या चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण, ये सारे मामले समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का विषय मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों विषय को संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित जो भी प्रमुख विषय हैं उन्हें यहाँ पर देखा है। तो अब अगर प्रश्न आपसे देखने को मिलते हैं अगर आपको, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अलग अलग पढ़ लिया है कि कहाँ से कौन से मामले, कौन से विषय किसके अंतर्गत आते हैं, यूनियन लिस्ट हो या स्टेट लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो नीचे दिया गया है उसे भी देख लेते हैं साथ में कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। अगर ये प्रश्न आए तो 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 यानी कि 52 विषय शामिल हैं। तो विषय भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितने विषय शामिल हैं वर्तमान में यूनियन लिस्ट में 98 विषय हैं, राज्य सूची में अगर बात करें स्टेट लिस्ट में तो 59 विषय हैं, और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय शामिल हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने 7वीं अनुसूची से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक रहेगा वो प्रियम्बल यानी कि उद्देश्य का रहेगा अगला टॉपिक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।